अवैध साहब, हिंदुस्तान से जो थ्रेट्स आ रहे हैं, जितना आर्गुमेंट अभी पेश हुआ, मुसद्दिक साहब ने, खासतौर पर भट्टी साहब ने दिया, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को अगेंस्ट द वॉल लगा दिया पाकिस्तान ने। तो ये तो मोर ऑफ अ रीज़न नहीं है कि अगेंस्ट द वॉल, क्योंकि वो लग गया है, उनकी इतनी सुबकी हो चुकी है मई की वॉर से कि उसका बदला लेने के लिए किसी ना किसी तरह वो कोई ना कोई एडवेंचर डिसएडवेंचर कर सकते हैं। और एक बात, और दूसरा, पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात है और सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट, वो डिटर कर पाएगा हिंदुस्तान को, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वो फिर भी हिंदुस्तान अगर प्लान कर ले या माइंड बना ले अपना बदला लेने के लिए शिकस्त का, तो वो अटैक कर सकता है पाकिस्तान पे। अवैध साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, ये अभी जो मलिक साहब ने भी एनालिसिस किए हैं या फिर भट्टी साहब ने किए, मैं समझता हूं कि इसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाए ना, तो मैं इससे ज़रा मुख्तलिफ बात एक पेश करना चाहता हूं जी, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है ना, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स बताई हैं, मैं भी अपनी पॉसिबिलिटीज़ बताता हूँ। देखिए, एक बात ये ज़हन में रखिए कि मोदी जो है ज़ख्म खुर्दा है, ज़ख्म चाट रहा है, और वो जो आप ये बात कर रहे हैं, ये बात मैंने आज से 2-3 महीने जब जी पहले आपने ये कहा बात था की जी। थी कि वो अक्टूबर में ऐसी बातें शुरू करेंगे, याद होगा आपको। जी जी जी। अब मैं आपको बताऊं, जो मेरा जहन में लगता है कि देखिए, वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ेंगे। वो क्या करेंगे, वो ये कर सकते हैं कि टग ऑफ वार सिचुएशन क्रिएट करें और उसको प्रोलॉन्ग करें, और बड़ी ख़तरनाक, वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी। इस लिहाज से दो चीज़ें होंगी उसके साथ, कि जितनी देर वो टग ऑफ वार सिचुएशन रहेगी, और हमें भी उनकी फ़ौजें अगर ईस्टर्न बॉर्डर पे आती हैं तो हमें उनके वेस्टर्न बॉर्डर पे आती हैं तो हमें अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे उनके मुकाबले पे फ़ौजें लानी पड़ेंगी। लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ेंगे वो। इससे आगे करेंगे क्या, जो पॉसिबिलिटी लगती है कि वो हमारे दो सूबों में, जहाँ अभी भी वो अफ़गानिस्तान की सरहद को इस्तेमाल करके, उनकी ज़मीन को इस्तेमाल करके हमारे पर मुख्तलिफ तरीके से जो टेररिस्ट अटैक करते हैं और पैसा इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, और एक नुकसानदेह सिचुएशन उन्होंने एक पैदा की हुई है हमारे लिए। उस सूरत में वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा करेगी कि फ़ौजें बॉर्डर पे हैं। मैं एक पॉसिबिलिटी बात कर रहा हूँ मैं आपको, इट मे नॉट हैपन, लेकिन फ़ौजें बॉर्डर पे हैं और वो पिछले हमारे एट द बैक ऑफ द आर्म फोर्सेस, वो हमारे मगरबी महाज के ऊपर ये हरकत को इंटेंसीफाई कर दें, और इस सिचुएशन को लड़ेंगे नहीं, इसको लंबा करते जाएं, तो हमारी इकॉनमी पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा बनिस्बत इंडिया की इकॉनमी पे, नंबर एक। नंबर दो, जब तक फ़ौजें बॉर्डर पे वो ला के बैठा रहेगा मोदी के अंदर इतनी मुखालफत हो चुकी हुई है कि वो किसी वक्त भी उसकी हुकूमत को उल्टाया जा सकता है, उसको ये पता है। फ़ौजें बॉर्डर पे ले आएगा तो जब तक वो सिक्योर समझेगा, जब तक फ़ौजें बॉर्डर पे हैं, कि ये एक जंग की सूरत पैदा हो रही है, और वो करेगा नहीं। वो ये अब दोबारा से जुर्रत नहीं करेगा। ये बिल्कुल मलिक साहब ने भी ठीक कहा, और भट्टी साहब ने भी, कि पाकिस्तान से इस वक्त जंग लड़ने की वो जो है जुर्रत नहीं करेगा, और वो इतनी बड़ी जो है वो मोल नहीं रहेगा लड़ाई। अच्छा, आप भी समझते हैं कि वो ये करेगा, ठीक, और ऐसे आउटराइट वॉर? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी सूरत में मेरा ख्याल में आउटराइट वॉर नहीं करेगा वो, लेकिन ये टग ऑफ वॉर हमारे लिए बड़ी डेंजरस, मैं समझ गया। इस तरह महसूस होता है। 87 में राजीव गांधी ने किया था, फिर वो ज़ियाउल हक वहाँ आगे क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई, वो इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी फौजी मशक़ें कर दी थी। और आप ये कह रहे हैं, मैं समझ गया आपका पॉइंट। लेकिन अगर मैं एयर मार्शल रिटायर अरशद मलिक साहब से ज़रा जान लूँ एक दफ़ा फिर। मलिक साहब, आप कह रहे थे अरशद मलिक साहब के अगर हिंदुस्तान, पहली बात तो आप ये तीनों पैनलिस्ट हमारे कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि हिंदुस्तान अटैक करे। आपके एनालिसिस के अंदर फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू कितना % चांस है हिंदुस्तान अटैक करेगा पाकिस्तान पे? देखिए कामरान भाई, पहले तो मैं पैनल के जो मोहतरमीन उनकी राय का बहुत एहतराम करते हुए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की जगह बनेगी बदकिस्मती से, और वो ज़रूर करेंगे। दूसरी बात, जो मैंने एक नया तजिया मैंने अपना पेश किया है कि जैसे वो आगे आएंगे तो इस दफ़ा एयरफोर्स को लाने की जरूरत नहीं करेंगे। इस दफ़ा जो उनकी स्ट्रेटजी होगी कि वो चंद एक मुकामात को कब्जा करने के साथ साथ हम पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, और अपनी रायामा को ये कहेंगे कि पिछली दफ़ा जो हमारे साथ सुबकी हुई उसका देखो, हमने इस दफ़ा अपने बूट्स ऑन ग्राउंड ला के खड़े कर दिए हैं, और हमने ये इन जगहों पे कब्जा किया है, जिसकी वजह से एस्केलेशन बढ़ेगी। तो अब ये तो एक देखें, आपको तैयार रहना चाहिए, ऊँट को बांध के रखना चाहिए।
जब आप ये करते हैं तो मेरे ख्याल में जो स्ट्रेटेजी अब पाकिस्तान को करनी चाहिए, तैयारी के साथ साथ सफारती महाज को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करके लोगों को ये सारी चीज़ें बावर कराएं कि ये हाइपोथेसिस हो सकते हैं, ये मोस्ट डेंजरस हाइपोथेसिस है, और अगर ये वो करता है तो फिर हमसे किसी भी रहम की सर वो दोबारा ये बताएं कि हिंदुस्तान का जो मिसाइल और ड्रोन आप कह रहे हैं, ड्रोन का तो हमारे फार्मर्स ने पकड़ पकड़ के दिए उनको, जो इजरायली ड्रोन्स का तो जो तमाशा लगा है इधर, लेकिन जो हिंदुस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो और पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी, उनमें क्या मुकाबला आपस में? जो हमारा लास्ट लॉन्च हुआ तो मेरे जहन से नाम नहीं आ रहा उसका, वो तो दिल्ली तक मार, इनका कहां तक मार करता है और ये कहां तक इसको कर सकते हैं? जी देखें, जो इनका ब्रह्मोस है वो बहुत वाकई खतरनाक एक मिसाइल है। उसके ऊपर तीनों वॉरहेड्स लग सकते हैं, तीनों सर्विसेज इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हमने उसको काउंटर करने के लिए जो अपने टाइम टेस्टेड फ्रेंड हैं उनके साथ एंगेजमेंट हमारी चल रही है। अच्छा, अब जो तो उनके साथ हमारी इसको काउंटर करने के लिए हमारी चल रही है, लेकिन ये बात मैं आपको ढके छुपे लफ्जों में बड़े यकीन से बता सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपके पास जो फतेह मिसाइल से लेके शाहीन की सीरीज के मिसाइल हैं, हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं जहां बड़ी आसानी के साथ और प्रिसीजन के साथ और स्पीड के साथ ना पहुंच सकें। इस पे कोई दो राय ना रखें। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, देखें जब ये सानिया हुआ, मई का सानिया, उसके बाद आपने एक रॉकेट कमांड फोर्स बनाई है, तो ये क्या आपने कोई नौकरियां देने के लिए बनाई है? ये इसलिए बनाई है कि आपने स्ट्रेटेजाइज कर लिया कि अगर उधर से ब्राह्मोस आएंगे तो आपकी तरफ से काउंटर क्या होगा। वन सेकेंड, देखिए हम अमन पसंद मुल्क हैं, हमारे थ्रेशोल्ड्स हम बड़े क्लियर डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, लेकिन अगर जब भी कोई हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक करेगा तो जिस तरह बाकी पैनलिस्ट ने राय दी, फिर हमारी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ इंशाल्लाह, और हम उनके हर कोने तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक।